हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप केवल। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये नाम दिख रहा है, इंडियन आर्मी ऑफिसर रैंक। भारतीय सेना के अंदर जो रैंकिंग है फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल, जितनी भी रैंक्स आती है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। उनको आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है यूनिफॉर्म पहने हुए, उसके स्टार्स से या उनके बैच से आप उनको कैसे पहचान सकते हैं कि वो कौन सी रैंक होल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए ये है हमारे पहले भारत के सीडीएस जनरल विपिन रावत, जिनकी देहांत हो गया है पिछले साल। तो इनके यहाँ पर देखिए शोल्डर पर जो यूनिफॉर्म है, शोल्डर पर जो स्टार्स लगे हुए हैं या फिर जो भी सिंबल्स यहाँ लगे हुए हैं, उनके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि ये फलाना व्यक्ति इस रैंक को होल्ड करता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर जो रैंकिंग्स आती हैं फ्रॉम द लोअर पोस्ट टू द हायर पोस्ट, उसके बारे में भी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो सबसे लोअर पोस्ट में आपका जाता है, जो इंडियन आर्मी के अंदर आती है, वो है सिपाही की। ठीक है, जो सैनिक होता है, सैनिक का जो शोल्डर होता है, मतलब शोल्डर के ऊपर जो इस तरीके की स्ट्रैप बनी होती है, वहाँ पर कोई भी आपको सिंबल या कोई भी स्टार या कोई भी शॉर्ट तलवार कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल इस तरीके का स्ट्रैप आपको देखने को मिलता है। फिर लांस नायक, इसके बाद सिपाही से सेकंड नंबर पर आता है। मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में जो बढ़े कि मतलब ऊपर की तरफ, लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो सिपाही के बाद आता है लांस नायक। लांस नायक में इस तरीके से एक येलो स्ट्रिप आपको उसके शोल्डर पर देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर नायक आता है। नायक पोस्ट के अंदर दो स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलती हैं, और हवलदार जो पोस्ट होती है वहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी 3 स्ट्रिप्स। ये 3 येलो स्ट्रिप्स आपको हवलदार की पोस्ट पर जो भी व्यक्ति होगा उसको शोल्डर पे मिलेगा। अब यहाँ पर जो होता है मेजर हवलदार, ठीक है, कॉटन मेजर हवलदार जो होता है यहाँ पर, उसकी शोल्डर पर आपको ये 3 स्ट्रिप्स तो देखने को मिलेंगी ही, प्लस साथ में आपको ये अशोक स्तंभ भी मिलेगा। मतलब अशोक का जो चिन्ह है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर आता है नायब सूबेदार। नायब सूबेदार में देखिए यहाँ पर जो स्ट्रिप्स है ये स्ट्रेट हो जाती है। यहाँ पर देखिए एक तरीके से कर्व्ड है थोड़ी सी, ठीक है, वी शेप में है, थोड़ा सा वी फैला हुआ है आपका। बट यहाँ पर क्या है, नायब सूबेदार में ये स्ट्रेट हो जाती हैं। रेड कलर की येलो और थोड़ा सा ऑरेंजेस एंड रेड कलर का मिक्सचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक फ्लावर्स टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, स्टार या फ्लावर आप इसे जो भी कहें। इसके ऊपर आते हैं सूबेदार की पोस्ट। ठीक है, सूबेदार में भी आपको यहाँ पर डबल स्टार या डबल फ्लावर सिस्टम आपको सिंबल आपको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखने को मिलता है। मेजर सूबेदार में आते हैं। अब मेजर सूबेदार में देखिए यहाँ पर अशोक स्तंभ था, अशोक का जो सिंबल है वो लगा हुआ है। अब मेजर सूबेदार के अंदर ये जो आपकी फ्लावर्स सिंबल है या स्टार सिंबल आप जिसे प्रोनाउंस करें, ये हट जाता है और यहाँ पर लग जाता है सिंपली अशोक। ठीक है, अब ये तो हो जाता है आपका एक कैटेगरी, वन कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हायर पोस्ट होती है, परमानेंट पोस्ट, ये आती हैं आपकी लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है। वहाँ पर शुरुआत ही होती है सिंपल 2 स्टार्स से, या फिर 2 जो आपके ये फ्लावर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके में। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट के ऊपर आते हैं कैप्टन। कैप्टन के साथ में 3 फ्लावर्स होते हैं या 3 स्टार्स आप इन्हें कह लीजिए। मेजर के पास एक अशोक चक्र होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल एक फ्लावर या एक स्टार विद अशोक चक्र। कर्नल के पास 2 स्टार्स होंगे या 2 फ्लावर्स आप कहीं नहीं, और एक अशोक चक्र रहेगा। ब्रिगेडियर के पास 3 स्टार्स और 3 स्टार्स के साथ में एक अशोक चक्र। अब मेजर जनरल पर आते हैं। ब्रिगेडियर से ऊपर होते हैं मेजर जनरल। मेजर जनरल के पास एक स्टार या फ्लावर आप इसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो कलर है थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। जो मेजर जनरल का फ्लावर होगा या स्टार है बेसिकली, इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगी आपको, तलवारें, ये तरीके की शॉर्ट आपको देखने को मिलती है। लेफ्टिनेंट जनरल आता है उसके ऊपर की पोस्ट में, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल में आपको तलवार मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा, अशोक जनरल। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है इंडियन आर्मी के अंदर वो होती है जनरल, बट उससे भी एक कदम ऊपर होती है। बट बेसिकली अगर जो हम कहें कि ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अशोक चक्र भी मिलेगा, सॉरी नॉट चक्र, अशोक का जो स्तंभ है ये मिलेगा, और साथ में एक स्टार भी मिलेगा। ये वही वाला स्टार हुआ जो यहाँ पर आपको मिल रहा है मेजर जनरल के साथ में, जो शाइन कर रहा है, और साथ में स्वाड। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर कवर्ड में,
और यहाँ पर अंदर स्वाड और एक अशोक, ये होता है फील्ड मार्शल। देखिए भारत के इतिहास में अभी तक जनरल की पोस्ट से लेकर यहाँ तक की पोस्ट में हर साल मतलब हर टाइम पर कोई ना कोई बंदा रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये वाली पोस्ट है भारत में, जो फील्ड मार्शल की पोस्ट है, यहाँ पर अभी तक भारत के इतिहास में सिर्फ 2 लोग अपॉइंट हुए हैं। वो 2 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फील्ड मार्शल की, तो फील्ड मार्शल में 2 लोग अपॉइंट हुए हैं। तो पहले हुए हैं आपके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फर्स्ट जो रहे हैं वो रहे हैं आपके सैम मानेक शॉ, सैम मानेक शॉ, ठीक है। सैम मानेक शॉ ये जो है पहले आपके फील्ड मार्शल रहे हैं, और इनका जो रिक्रूटमेंट हुआ था या अपॉइंटमेंट हुआ था वो था 1973 के दौरान में, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पर जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है के एम के, दैट इज नॉट के डी, दैट इज के एम करियप्पा, ठीक है। और के एम करियप्पा जो है ये अपॉइंट हुए थे आपके दैट इज इन 1986 के दौरान, ठीक है। तो अभी तक भारत के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग जो है वो फील्ड मार्शल की पोस्ट, जो भारतीय सेना में सर्वोच्च पोस्ट है, जनरल से भी ऊपर वाली पोस्ट, 2 लोग अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और सीडीएस जनरल विपिन रावत की हमने बात करी ली है, ये पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इंडियन आर्मी की रैंकिंग के बारे में। तो देखिए जिस भी आप कोई भी ऑफिसर अगर जो आप देखते हैं कहीं पर आपके आसपास में आर्मी से रिलेटेड, तो उसके बैजेस को देखकर, मतलब उसके शोल्डर्स पर जो ये बैजेस लगे होंगे, तो उनके सिंबल्स को देख के आप ये बता सकते हैं कि भाई ये किस रैंक का ऑफिसर होगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन पुलिस सर्विस के बारे में। भाई देखिए आर्मी के लोग तो शायद आप कभी कभार देखते होंगे, मतलब कभी कभार आपको दिख जाए, महीने में 1-2 बार शायद आप लोगों का सामना हो जाए उन लोगों के साथ में, कभी कभार दिख जाते हैं। बट जो पुलिस है, पुलिस के साथ तो हर रोज़ जब आप बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर आपको दिख जाता है ना। तो उसके जो शोल्डर पर है यहाँ पर देखिए, ये कौन है भाई, सिंघम, इनको तो सभी जानते होंगे ना, सूर्या सिंघम। तो इनके जो शोल्डर पर जो ये बैचेस होते हैं, स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो इन स्टार्स को देखकर, और यहाँ पर शोल्डर पर जो बैचेस लगे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनको देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो ऑफिसर है या वो व्यक्ति जो सामने है आपका पुलिस डिपार्टमेंट का, वो किस रैंक का है, किस पोजीशन पर है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर ग्रेड से। तो देखिए सबसे नीचे होता है पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। जो जिनसे आपका जनरली आमना सामना होता है वो कौन होते हैं, पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं। उनकी ना ही शोल्डर पर, ना ही बाजू पर, मतलब ना ही कंधे पर, ना ही हाथ के पास में कोई भी बैच ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो नॉर्मल कांस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रमोशन होता है या कुछ सीनियर पोस्ट उनको मिलती है तो उनके साथ में वो बैचेस ज्वाइन होते हैं। बट इनिशियली जो कांस्टेबल की पोस्ट पे ज्वाइन होता है उसके पास कोई भी बैच नहीं होता। बट हाँ, उसका जो शोल्डर होता है वहाँ पर आपको उस स्टेट का पुलिस का वो बंदे आपको देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली पुलिस का व्यक्ति है तो वहाँ पर डीपी लिखा हुआ होगा, या हिंदी में डी और पी लिखा होगा। उत्तर प्रदेश का है तो यूपी लिखा होगा। इस तरीके से वो चीज़ आपको लिखी मिल जाएगी, बट वहाँ पर कोई सिंबल रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए सीनियर पुलिस कांस्टेबल, पीसी मतलब पुलिस कांस्टेबल, सीनियर पुलिस कांस्टेबल आता है। तो इस तरीके से 2 रेड स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी। देखिए 2 रेड स्ट्रिप है, तो सीनियर पुलिस कांस्टेबल हो गया। पुलिस हेड कांस्टेबल, देखिए हेड कांस्टेबल होता है ना एक, तो उसके बैच पर, मतलब बैच यहाँ पर ये शोल्डर पर नहीं होगा, ये बाजू पर होगा। जो हाथ होता है, हाथ पे बैच मिलेगा, वहाँ पर 3 स्ट्रिप इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। तो वो पर्सन किस पोजीशन पर है, हेड कांस्टेबल, पुलिस हेड कांस्टेबल है वो बंदा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एएसआई की, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका जनरली एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एसआई का भी होता है और एएसआई, दोनों पोस्ट का एग्जाम जनरली कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए एएसआई के अंदर ये ब्लू स्ट्रिप और रेड स्ट्रिप इस तरीके से मार्क रहती है, और इसके ऊपर एक स्टार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एसआई। एसआई में आपका क्या होता है, 2 स्टार हो जाते हैं, मतलब एएसआई में 1 स्टार, एसआई में 2 स्टार। और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, मतलब जिसे आप कह लीजिए कि सर्कल इंस्पेक्टर कह लीजिए या इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कह लीजिए, जैसे आप कहते हैं थाना अध्यक्ष, वो कह सकते हैं आप इसे हिंदी में, है ना। तो इन व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति के पास बेसिकली क्या होते हैं, 3 स्टार्स होते हैं, और ये आपकी स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए अभी तक देखिए ये जो पोजीशन आई ना, वो थी एक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गजेटेड ऑफिसर्स रैंकिंग की। इंडियन पुलिस सर्विसेज के अंदर जो आईपीएस वगैरह होते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ देखिए
एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे आप एसीपी या डीएसपी कहते हैं, है ना। तो कुछ जगह एसीपी कहा जाता है, जहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम है वहाँ पर एसीपी कहते हैं, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर डीएसपी कहा जाता है। तो यहाँ पर वो जो रेड और ब्लू कलर की जो स्ट्रिप थी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी ना, रेड कलर की और ब्लू कलर की स्ट्रिप, वो यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर सिंपली आपको दिखेंगे 3 स्टार्स, 3 स्टार्स, दैट मीन्स एसीपी या है और व्यक्ति वो डीएसपी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डीसीपी, एएसपी या एएलडी, मतलब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, एएसपी। तो यहाँ पर आपको स्टार्स नहीं मिलेंगे, आपको ब्लू स्ट्रिप्स और रेड स्ट्रिप्स आपकी हट चुकी हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एक अशोक सिंबल, ठीक है, अशोक का जो सिंबल है वो मिलेगा आपको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डीसीपी और एसपी, मतलब देखिए प्रमोशन होता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से प्रमोट हुआ फिर यहाँ पर गया बंदा। फिर आता है जिसे कहते हैं डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नरेट के अंदर आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जहाँ पर आपका नॉर्मल सिस्टम चलता है वहाँ पर रहेगा एसपी, तो वहाँ पर आपको अशोक का जो सिंबल है उसके साथ में, और साथ में आपको मिलेगा एक स्टार, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डीसीपी और एसएसपी। देखिए डीसीपी तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, बट यहाँ पर एसएसपी लग गया। देखिए कमिश्नरेट में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, बट यहाँ पर एसएसपी हो गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जिला बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो वहाँ क्या होगा, एसपी भी होगा और एसएसपी भी होगा, है ना। तो वहाँ पर आपको मिलेंगे 2 स्टार्स विद अशोक। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कहीं भी आपको ब्लू स्ट्रिप्स और रेड स्ट्रिप्स नहीं देखने को मिल रही है। फिर देखिए अब हम आते हैं, वो तो हो गई आपकी नॉर्मल वाली कहानी, ठीक है। अब हम आते हैं एसी, मतलब जो आपको ना आईपीएस ऑफिसर, अभी तक जितने हमने पुलिस ऑफिसर्स की बात करी वो स्टेट वाले थे, मतलब जो स्टेट सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, या नॉर्मल पुलिस के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से जो लोग जाते हैं, उनका प्रमोट होकर वो एसएसपी या डीएसपी या डीसीपी इस तरीके की रैंक तक होल्ड करते हैं। उनके साथ में आईपीएस या ब्लू और ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं इंडियन पुलिस सर्विस जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, कौन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके तहत जो पोस्ट आती हैं। देखिए यहाँ आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे आप एएसपी कह रहे हैं, या एसीपी की रैंक भी रहती है, बट यहाँ पर स्टार तो है, बट यहाँ पर जो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना आपका, जहाँ पर रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स आपने सबसे पहले देखी थी इंस्पेक्टर, एएसआई, एसआई के केसेस में, वहाँ पर क्या होता है, आईपीएस लिखा होता है हर जगह, ये आईपीएस होता है। मतलब ये आपकी किसी स्टेट के नहीं है लोग, ये है पूरे देश के, मतलब व्यक्ति को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब यूपी का बंदा काम कर रहा है, यहाँ से उसको पंजाब भी भेजा जा सकता है, पंजाब के व्यक्ति को हरियाणा भेजा जा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है, स्टेट बाउंडेशन यहाँ नहीं रहती, ठीक है। अब इसमें प्रोबेशन रैंक होती है, 1 साल की सर्विस रहती है यहाँ पर, जब ज्वाइन करता है व्यक्ति तो एज अ एएसपी ज्वाइन करता है। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता है, मतलब इसमें 2 साल की सर्विसेज रहती है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 स्टार बन जाते हैं। देन एसीपी या डीएसपी की रैंकिंग मिलती है, ठीक है, विद आईपीएस कैडर के साथ में, ठीक है ना। आईपीएस बात अलग हो गई, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 स्टार आपको मिल गया। देखिए एसीपी वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, बट ये वाले रैंकिंग की, आईपीएस वाले रैंकिंग की है, ठीक है, बट काम ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। फिर आता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे आप एएसपी या एएलडी डीसीपी कहते हैं, ठीक है, एडीएल डीसीपी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार सारे हट जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टार की जगह क्या आ रहा है, अशोक सिंबल, ठीक है। उसके बाद डीसीपी या एसपी, जो हमने पिछली स्लाइड्स में भी बात करी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बट यहाँ पर क्या है, सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ पर आईपीएस लगा हुआ है। सेम चीज़ एसएसपी या डीसीपी के साथ में भी है, बट आईपीएस लगा हुआ है आपका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ आ रही है चेंज, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे आप कहते हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डीआईजी, ठीक है। तो जो डीआईजी की पोस्ट है वहाँ पर आपको 3 स्टार भी मिलेंगे और अशोक चक्र भी मिलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आता है आपका जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे जेसीपी या आईजी, आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या हम जनरली कहते हैं ना आईजी साहब, है ना। तो जो आईजी वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके अंदर आपको देखेगा एक स्वॉर्ड, इस तरीके की तलवार, जो हमने अभी आर्मी में बात करी थी, वहाँ पर भी तलवार देखने को मिल रही थी, और साथ में एक स्टार, ठीक है। अब देखिए आर्मी और पुलिस के
जो स्टार्स हैं, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा फ्लावरी लुक था, स्टार भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं बट फ्लावरी लुक था एक तरीके से, तो उनका थोड़ा सा येलोइश कलर में लगभग रिप्रेजेंटेशन दिख रहा था, बट यहाँ पर क्या है, सिल्वर कलर जनरली अब देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस की। स्टेट के अंदर कमिश्नर होगा या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीजीपी, जो ये रैंक है यहाँ पर आपको एक स्टार नहीं रहेगा, तलवार रहेगी, तलवार के साथ क्या रहेगा आपका, अशोक सिंबल रहेगा। देन आता है डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, जिसे DIB कहते हैं, ये सबसे हाईएस्ट रैंक रहती है यहाँ पर। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अशोक चक्र भी मिलेगा, स्टार भी मिलेगा और शॉर्ट भी मिलेगा, और साथ में क्या है, IPS भी रहेगा, ठीक है। हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी DCP रैंक तक जो थे वो आपकी जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे भी बंदे जाते हैं, पहुंचते हैं वहाँ तक, बट उसके ऊपर जो DIG रैंक है या IG रैंक है या यहाँ तक पहुँचने में वो लोग नहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली जो IPS वाले ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली पहुँचते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उनका देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो सॉरी नॉट सिविल सर्विस, दैट इज़ इंडियन पुलिस सर्विस के रैंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, और इंडियन आर्मी के अंदर जो रैंकिंग है उनको डिस्कस किया। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जब कभी आप कभी बाहर मार्केट में निकले, कहीं आस पड़ोस निकले, कोई भी आर्मी का व्यक्ति दिखता है या कोई पुलिस ऑफिसर दिखता है, तो आप उसको उसके बैचेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस रैंक को होल्ड करता है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।